समय पर लोग घर घर में ज्योति जला रहे हैं, ज्योति के द्वारा माँ का पूजन कर रहे हैं, ज्वाला माँ को मना रहे हैं। और लिखा हुआ है कि कई लोगों ने YouTube के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछा है कि महाराज जी इन 9 दिनों में हमें कोई एक ऐसी पूजा बता दो जिस पूजा को हम प्रतिदिन कर पाए। तो देवी भागवत में भी लिखा है, दुर्गा सप्तशती में भी आया है कि अब क्योंकि वैसे तो 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों का अलग अलग पूजन है, 9 रूपों का अलग अलग पूजन है। पहले दिन शैलपुत्री का, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, ऐसे अलग अलग। भाई गृहस्थ धर्म में यदि हम रह रहे हैं तो अलग अलग दिन अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग सेवाएं करना संभव नहीं। तो लिखा हुआ है कि व्यक्ति को यदि 9 दिन माँ के पूजन की विधि जाननी, और केवल एक पूजन जिसमें कि माँ के संपूर्ण 9 दिन तक हम वही विधि विधान करते रहे, तो श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मार्कंडेय जी ने कि व्यक्ति घर पे एक चाहे जब आपका भाव करे तो एक घट स्थापना करिए, उस पर दीपक जलाइए। अब कहीं कहीं माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं कि अखंड ज्योत नहीं जल पाती, तो जरूरी नहीं अखंड जलाए। आप जितनी देर पूजन कक्ष में बैठे, जितनी देर माँ का आवाहन करें, अर्चन करें, वंदन करें, उतनी देर तक हम लोग क्या किया करें, उतनी देर तक केवल और केवल वो ज्योति के सामने बैठकर माँ का एक महामंत्र है जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का पूजन हो जाता है। और वो बीज मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा उपाय नहीं करने, बस हाँ पवित्रता का ध्यान रखना है। थोड़े स्नान करिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, और शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद में आसन आपका पवित्र हो, और जिस आसन पर बैठे वो आसन पवित्र हो, वो जगह पवित्र हो। भाई इन 9 दिनों में पवित्रता का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। केवल तनिकी नहीं, लिखा हुआ है कि मन की पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इंद्रियों का निग्रह करिए, मन को वश में करिए, और 11 बार 21 बार एक माला इस महामंत्र की करिए। एक ज्योति जलाकर जितनी देर ये माला चले उतनी देर प्रयास करिए कि वो दीपक प्रज्वलित रहे। और यदि ये आप एक माला इस मंत्र की करेंगे दीपक के सामने, तो प्रतिदिन यदि ये पूजन करेंगे तो इस संपूर्ण मंत्र से, इस संपूर्ण दीप प्रज्वलन से आपको 9 दिन तक ये विधि से पूजन करना है। इससे क्या होगा? बोले फिर उसी में आपके प्रथम से लेकर और 9वीं तक का संपूर्ण पूजन इसी में सम्मिलित हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। और प्रतिदिन एक और नियम करना है कि प्रतिदिन भोग जरूर लगाना। भोग क्या क्या लगाना है? प्रयास करिए कि माँ को प्रतिदिन मीठे का भोग लगाया जाए, फल का भोग लगाया जाए। फलों में भी लाल वस्तुएं जो होती, लाल जैसे अनार है तो वो माँ के सामने रखा जाए। ये ऐसा विधान नवरात्रि का संपूर्ण है।